हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 5 ऑफ सेक्शन नंबर 2। इस लेसन में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के बारे में। देखिए पीएमओ मैं समझता हूँ अभी भी इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी, इतने सारे लोगों को बताने के बाद भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है। मुझे याद है मैंने 2007-2008 में पाकिस्तान में 9 वर्कशॉप्स की, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जिसमें हमने सिर्फ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये बताया कि भाई पीएमओ होता क्या है। और मैं समझता हूँ इस मामले में सोहेल इकबाल साहब जो सिस्कॉम के सीईओ हैं और फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी हैं पीएमआई इस्लामा चैप्टर के, उन्होंने बड़ी हेल्प की। देखिए अक्सर लोग समझते हैं कि जनाब पीएमओ जो है ना वो बस कोई छड़ी है और सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो ऐसे हो जाएंगे। और कुछ लोग जो है वो पीएमओ को दो एंड पे देखते हैं। एक तो पीएमओ कहते हैं कि जनाब ये जो है बिल्कुल ही बस जो है ना पोस्टमैन का काम कर रहा है, या दूसरे उसको देखते हैं कि जनाब पीएमओ जो है बेसिकली वो पुलिस वाला है, बस डंडा चलाएगा और काम हो जाएगा। हमें ये समझना है कि बेसिकली इस पोस्टमैन और पुलिस वाले के दरमियान बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट हैं। देखिए पोर्टफोलियो की बात करूं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी हो सकता है, प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस भी हो सकता है, प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस भी हो सकता है। पहले तो हमें ये समझना है कि ये है क्या। देखिए प्रोजेक्ट कहूँ या प्रोग्राम कहूँ या पोर्टफोलियो कहूँ, जो मैनेजमेंट ऑफिस है उसका मतलब ये कि वो एक सेंट्रल बॉडी है जो आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो आपको हेल्प कर रही है गवर्नेंस में, जो आपको टूल्स एंड टैम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही है, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, कोचिंग कर रही है, या वो है जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो कंसल्टेटिव रोल या सपोर्टिव रोल प्रो कर रही है, जिसमें वो प्रोजेक्ट जो है वो उसके रिपोजिटरी मेंटेन कर रही है या प्रोजेक्ट की जो है वो स्टेटस को ले रही है। हम जब भी बात करते हैं पीएमओ की तो मैं कहता हूँ यार पहले तो आप ये समझें कि पीएमओ आपने किस लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है। जैसे फर्स्ट करें सबसे लोअर लेवल ये है कि पीएमओ मैं किसी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के अंदर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं पीएमओ किसी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के अंदर करना चाह रहा हूँ तो वो पीएमओ क्या होगा, वो पीएमओ टेम्प्रेरी पीएमओ होगा। लेकिन अगर मैं कोई पीएमओ जो है किसी डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करने जाऊँगा तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो टेम्प्रेरी हो, वो परमानेंट होगा जब तक वो डिपार्टमेंट है। तीसरा, ज़रूरी नहीं है कि मेरा पीएमओ सिर्फ डिपार्टमेंट लेवल पे हो सकता है कि पीएमओ सीईओ लेवल पर हो या मैनेजमेंट लेवल पर हो या एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये देखूं मैं कि मुझे पीएमओ किस लेवल पे बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये देखना चाहिए कि पीएमओ की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। अक्सर लोग पीएमओ में कहते हैं बस सब डाल दो, नहीं भाई। बेसिक जो पीएमओ ने भी, पीएमआई ने भी बेसिकली पीएमओ की 3 टाइप्स डिफाइन की। पहली टाइप उसने डिफाइन की है कि पीएमओ क्या है, सपोर्टिव पीएमओ है। सपोर्टिव पीएमओ क्या है, एक तरीके से वो बेसिकली कंसल्टेटिव रोल प्ले कर रहा है। वो आपको जो है वो पूरे टैम्पलेट्स बना के दे रहा है, कुछ ट्रेनिंग करा के दे रहा है, लेसन लर्न जो उसने पहले प्रोजेक्ट्स के जो है वो जमा किए थे वो प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। दूसरा जो पीएमआई ने पीएमओ डिफाइन किया वो बेसिकली आपके पास कंट्रोलिंग पीएमओ है। कंट्रोलिंग पीएमओ क्या है, कंट्रोलिंग पीएमओ आपको जो है वो कंप्लायंस मैनेज कर रहा है, आपकी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग कर रहा है ताकि आप ओवरऑल रिजल्ट ले सकें। फिर जो तीसरा पीएमओ है वो कौन सा है हमारे पास, डायरेक्टिव पीएमओ है, जो बेसिकली डायरेक्टली प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है आपका वो कैसे परफॉर्म होगा। तो जब भी हम पीएमओ के हवाले से बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किस लेवल पर कौन सा पीएमओ इम्प्लीमेंट करें। तो अगर मैं जनरल बात करूं तो जो प्रोजेक्ट लेवल का पीएमओ है तो हमने कहा वो टेम्पररी तो पीएमओ है। क्या आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लेवल पे जो पीएमओ है वो डायरेक्टिव पीएमओ होगा, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप उसको कंट्रोलिंग पीएमओ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं एट मिनिमम उस पीएमओ से सपोर्टिव पीएमओ का रोल परफॉर्म करा सकता हूं। इसी तरह अगर हम देखते हैं हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंटल लेवल का पीएमओ है तो डिपार्टमेंटल लेवल के पीएमओ में हम बेसिकली उससे तीनों रोल ले सकते हैं, सपोर्टिव रोल भी ले सकते हैं, कंट्रोलिंग रोल भी ले सकते हैं और डायरेक्टिव रोल भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो फर्स्ट करें सीईओ लेवल पे पीएमओ है तो क्या मैं सीईओ लेवल के पीएमओ से डायरेक्टिव का रोल लूँगा या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मैं सपोर्टिव का रोल लूँगा। बल्कि मुझे याद है मेरा एक दोस्त है, अब उस बेचारे को जो है बेचारा ही कहूँगा, बेचारे से ज़्यादा आई थिंक मैं इसको बेवकूफ़ कहूँगा, उस बेवकूफ़ को और जो है एक प्रोजेक्ट मिला कि जी आपने सीईओ के अंडर में एक पीएमओ बनाना है। नया नया पीएमपी पास किया था, नया नया शौक था, पीएमओ मिल गया, बड़े खुशी खुशी गए और प्रोजेक्ट के सारे टैम्पलेट्स बना दिए कि जी जब भी प्रोजेक्ट होगा इन टैम्पलेट्स से होगा, ये होगा वो होगा, सारी कहानी कर ली और इवेंचुअली क्या हुआ, पीएमओ फेल हो गया। इसलिए कि सीईओ को इससे कंसर्न ही नहीं है कि आप चार्टर बना रहे हो या प्रोजेक्ट प्लान बना रहे हो, उसको इससे कंसर्न है कि मेरा प्रोजेक्ट टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने खुद 7 से 8 जो है पीएमओ इंप्लीमेंट किए हैं। तो सबसे पहले जब मैं जाता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई आपको पीएमओ से चाहिए क्या,
मुझे ये लगता है कि जब मैं जाके असेस करता हूँ तो उनकी नीड ही डिफरेंट निकलती है। अभी रिसेंटली मैंने जो है मिज़ान बैंक का पीएमओ सेटअप किया, तो उसकी एक स्पेसिफिक नीड थी जो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट देते हुए बताई। लेकिन जब मैंने असेस किया, मैंने सारे डिपार्टमेंट हेड से मिला, सीईओ से मिला, डिप्टी सीईओ से मिला, सीआईओ से मिला, सबसे जब मिलकर मैं अंडरस्टैंड किया तो मैं कहा यार इनको तो बेसिकली अपने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को अलाइन करना है, और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट सम हाउ बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं आईटी से होकर जा रहे होते हैं। देन आई गिव देम एन ऑप्शन कि भाई इसको इस तरह से करते हैं। एंड आई वाज वेरी लकी एंड आई वुड से आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि किसी प्रोजेक्ट में मुझे जो है वो सीआईओ ने भी सपोर्ट किया। इनफैक्ट जो उसके ईवीपी इकबाल, ही इज़ वेरी फिनोमिनल, ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, कि अगर वो नहीं होता था आई वुड से कि मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से हमने किया। फिर सीईओ और डिप्टी सीईओ की स्पेशल जो है वो इसमें सपोर्ट हासिल थी, तो हमने पीएमओ किया। तो बेसिकली मेनली उनको जो है ना टेम्पलेट्स नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए थी डिलीवरी भी कौन सी जो मैनेजमेंट कह दे कि हाँ मुझे करना है। तो व्हाट यू नीड इज़, यू डोंट नीड द पीएमओ, बेसिकली यू नीड अ राइट पीएमओ, राइट साइज पीएमओ, कि आपने पीएमओ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और जब आप पीएमओ के इम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो आप ये देखें स्टेप्स क्या यूज़ करें। स्टेप्स ये यूज़ करें कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि मुझे पीएमओ इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, डिपार्टमेंट में करना है, प्रोजेक्ट के लिए करना है, सीईओ लेवल पे करना है। फिर आप ये देखें कि उसके मुझे क्या क्या फंक्शंस देने हैं। फिर आप उन फंक्शंस की प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, भाई कौन सा फंक्शन पहले दूंगा बाद में दूंगा, ताकि रिजल्ट आना। तो पीएमओ इज़ वेरी वाइटल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम पीएमओ को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकें अमंग इट्स टाइप, कि सपोर्टिव टाइप में क्या होता है, कंट्रोलिंग टाइप में क्या होता है, डायरेक्टिव टाइप में क्या होता है। फिर हमें पता हो कि पीएमओ के फंक्शंस क्या हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।